अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में जो है वो आपके साथ मैं बहुत इम्पॉर्टेंट स्किन वाइटनिंग की कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और कोशिश करें इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है, कोई पार्ट को स्किप नहीं करना। और मैं आपके साथ एक ऐसी रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जिसे यूज़ करते हुए आप अपने स्किन, अपनी जो है वो हाथ, अपने पाँव को ख़ास तौर पे सर्दियों में किस तरीके से बिल्कुल स्मूथ और बिल्कुल वाइट किस तरीके से बना सकते हैं। और बहुत ही आसान सी ये रेमेडी है। और आई गारंटी यू कि ये जो भी इंग्रेडिएंट्स इस रेमेडी में यूज़ होने वाले हैं वो सब आपके घर में ही मौजूद होंगे। और आप उससे सर्दियों में ख़ास तौर पे स्किन जो है वो डल हो जाती है, स्किन के ऊपर टैनिंग हो जाती है। और जिन लोगों का कॉम्प्लेक्शन फेयर होता है उनका भी कलर जो है वो डल होना शुरू हो जाता है, ख़ास तौर पे सर्दियों में। तो ये सर्दियों, गर्मियों यानी ऑल सीज़न ये इफ़ेक्टिव रेमेडी है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और आपने जो है वो इसको आपको हार्डली 10 से 15 मिनट इसको बनाने में, करने में लगेंगे और आप इसको आराम से कर सकते हैं। और इसमें कोई आपको हाई एंड फेशियल्स के बिल्कुल इक्वलेंट इसका रिज़ल्ट है। आप हाई एंड फेशियल्स करवाते हैं उनका भी इतना रिज़ल्ट नहीं होता जितना इस रेमेडी का रिज़ल्ट होगा इंशाल्लाह ताला। और आप इसको डेली बेसिस पे भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसको वीकली भी यूज़ कर सकते हैं। और चले स्टार्ट करते हैं बग़ैर किसी देर के। आपको सिंपली इसके अंदर 2 इंग्रेडिएंट्स चाहिए बस, और आपको कुछ भी नहीं चाहिए। आपने उनको सिंपली ऐड करना है और उनको मिक्स आउट करना है और आपकी रेमेडी जो है ये बन के तैयार हो जाएगी। अब आपको देख के भी पता चल रहा होगा मैंने 2 बॉल्स में यही 2 चीज़ें ही ली हुई हैं जिनको आपने अपने रेमेडी में मिक्स करना है और यूज़ करना है। अब एक जो आपको बोल में नज़र आ रहा है ये चावल का आटा है। आपको जैसे कि पता है कि राइस फ्लोर जो है वो कोरियन स्किन आजकल एक बहुत हाइप क्रिएट हुई हुई है। तो ये बहुत ही ज़्यादा जैपनीज़ भी इस रेमेडी को यूज़ करते हैं अपनी स्किन केयर के अंदर। तो इसकी राइस की आपको पता है स्क्रबिंग के अंदर बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिवनेस होती है। आप इसको एज ए स्क्रब अकेले राइस फ्लोर को भी, यानी चावल का जो आटा होता है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। बना बनाया मार्केट में भी अवेलेबल होता है चावल का आटा। अगर नहीं है तो आप सिंपली जो है वो 1 कप चावल लेकर उसको आप जो है वो मिक्सर ग्राइंडर में उसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। और उसके थोड़े थोड़े ग्रेन्यूल्स जो रह जाते हैं वो स्क्रब का काम करते हैं। उसको आपने एक जार में डाल के रख लेना है, जहाँ भी आप मुंह धोते हैं वहाँ पे सिंपली स्क्रब भी कर सकते हैं। और दूसरा जो बोल है उसमें मैंने मैदा लिया, सिंपल जो मैदा, सफ़ेद मैदा जो होता है वो आपने लेना है। और उसको आपने क्या करना है, इक्वल आपने क्वांटिटी में दोनों चीज़ें लेनी है। यानी अगर 1 कप आपने चावल का आटा लिया है तो 1 ही कप आपको मैदा लेना है। और इन दोनों चीज़ों को आपने जो है वो क्या करना है, मिक्स आउट कर लेना है। उसके बाद आप एक फेस पैक तैयार करेंगे, उसको अपने फेस पे अप्लाई करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता करके आपका कॉम्प्लेक्शन जो है वो बहुत फेयर हो जाता है। और इसके रिज़ल्ट्स जो हैं वो गारंटीड हैं। और सबसे बड़ी इस चीज़ की जो अच्छी बात है वो ये है कि इसमें कोई भी केमिकल जो है वो यूज़ नहीं होता। जो केमिकल्स वाली चीज़ें होती हैं उससे ऑब्वियसली रिज़ल्ट तो होता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि उसके नुकसानात आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म देखें, लॉन्ग टर्म अगर आप अपने स्किन पे केमिकल्स को एक्सपोज कर रहे हैं तो उसके नुकसानात होते हैं। आपकी स्किन जो है वो पतली होना शुरू हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता रिंकल्स बहुत जल्दी ऐसे फेस पे पड़ जाते हैं। अब मैंने एक जार के अंदर इन दोनों चीज़ों को ऐड कर लिया और इन दोनों चीज़ों को क्या करूँगी, मैं मिक्स आउट कर लूँगी। और उसके बाद मैं एक फेस पैक तैयार करूँगी और उसको बाद में फिर मैं अप्लाई करूँगी। अब इस जार के अंदर, अब मैंने जैसे कि बताया था 1 कप जो है वो मैदा है और 1 कप ही क्या है, चावल का आटा है। इन दोनों चीज़ों को आपने क्या हम वज़न इनको मिक्स करना है आपस में। अब ये एक सिंपली ये रोज़ वाटर है मेरे पास। आप चाहें तो इसके अंदर दूध भी ऐड कर सकते हैं, चाहे तो अगर आपकी स्किन ड्राई रहती है तो आप इसमें मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर रोज़ वाटर को ऐड किया है। और अगर फ्रिज में पड़ा हुआ ठंडा रोज़ वाटर है तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। जिन लोगों के पोर्स ओपन होते हैं उसके लिए भी ये बहुत अच्छा फेस पैक है। अब मैंने इसके अंदर जो है वो क्या किया, इसको रेडी कर लिया था थोड़ा पतला सा पेस्ट बनाकर। अब मैं आपको अपने हाथों पे अप्लाई करके दिखा रही हूँ। सेम इसी तरीके से आप अपने फेस पे, अपने पाँव पे, अपने हाथों पे, अपनी नेक पे या जो भी पार्ट्स हैं उन पे अगर टैनिंग हो गई है तो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बहुत इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट्स हैं और बहुत अच्छे इसके रिज़ल्ट्स हैं। और
سب سے بڑی بات ہے جو ورکنگ مدرز ہوتی ہیں یا دوسری جو بھی ورکنگ مدرز نہ بھی ہوں، جو ہاؤس وائفس ہوتی ہیں، ہوم میکرز ہوتی ہیں، اتنا ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ کوئی لمبی چوڑی جو ہے وہ ریمیڈیز، کوئی لمبی چوڑی اسکن کیئر کریں اور اپنے اوپر ٹائم انویسٹ کریں۔ ویسے تو یہ بہت اچھی بات ہے، اپنے آپ کو ٹائم دینا چاہیے، اپنے اوپر ٹائم انویسٹ کرنا چاہیے، اپنی پرسنالٹی کو گروم کرنا چاہیے۔ اگر آپ سمپلی آپ ہاؤس وائف ہیں، آپ مدر ہیں، آپ کو اپنے آپ کو لازمی ٹائم دینا چاہیے۔ تو یہ ریمیڈی بہت ایزیلی بن جاتی ہے اور آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں اپنی اسکن پہ، آپ کو دنوں میں پتہ چلے گا فرق۔ میدا کیونکہ ویسے بھی اس میں وائٹننگ افیکٹ ہوتا ہے اور وہ بہت ہی زیادہ اسکن کے لیے اچھا ہوتا ہے، بہت اچھا اسکرب۔ چاول جو ہے وہ کا آٹا جو ہے، اس کے گرینیولز اس میں اسکرب کا کام کریں گے۔ میں نے اس کو خود ہی گرائنڈ کیا تھا، تو آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو گرینیولز خود ہی نظر آ رہے ہوں گے۔ تو آپ اس کو اس طریقے سے اپلائی کر کے تھوڑی دیر آپ اس کو اسٹے بھی کرا سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ اس طریقے سے واش کر لیں اپنے فیس کو، اپنے ہاتھوں کو، پاؤں کو، تو آپ کو بہت اچھا رزلٹ ملے گا، اور آپ کے جو ہاتھوں کے نکلز ہیں جو بلیک تھے وہ بھی آہستہ آہستہ صاف ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے فیس پہ بھی آپ اسکرب کر کے یوز کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔